नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में तीन बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो साहिला मैडम का ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से निदेशक बक्सर की डीएम बनी है और बहुत अच्छा काम की। चलते चलते विभाग ने एक अच्छा काम किया है कि समय पर आप लोगों का वेतन भुगतान हो जाए, इसके लिए 1 तारीख तक भुगतान हो जाए, इसके लिए एक एसओपी बनाया गया है और उस एसओपी को सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया गया है। दूसरी और तीसरी खबर कि रामा हो रामा, बस तबादला ही तबादला। कोई और सवाल नहीं है कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या होना चाहिए, कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ तबादला तबादला। चलिए पहले शुरुआत हम साहिला मैडम के ट्रांसफ़र की कर लें। साहिला मैडम अब वहाँ पर प्राथमिक निदेशक पद से उनको 2018 बैच की हैं। सिद्धार्थ के मनमानी पर चेक एंड बैलेंस के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने उनको वहाँ पोस्ट किया था। कहीं न कहीं उस पोस्टिंग के बाद ये चीज़ें कहीं सामने आ गई कि भाई अच्छे बेहतर काम किए, इसलिए उनको बक्सर का डीएम बनाया गया है। तो अब प्राथमिक निदेशक उनके जगह पर किसकी पोस्टिंग होती है, अभी तक तो पोस्टिंग नहीं हुई है, पोस्टिंग होगी या नहीं तो विभाग के अधिकारी को ही, वहाँ पहले से कुछ लोग हैं ही सिद्धार्थ के चहेते लोग, जिसको चेक एंड बैलेंस के लिए, जिसको रिटायरमेंट के बाद भी जो है सो उसी पद पर उन्होंने पोस्टिंग करवा लिया था सामान्य प्रशासन विभाग से। अब उन लोगों का टर्म तब दिसंबर में ख़त्म होगा हमको लगता है। खैर वो सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। एक अच्छी बात देखिए, हम बार बार कहते हैं कि अभी जो आपका एसीएस है वो बहुत ही क्रिएटिव आदमी है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, सिर्फ काम की बात करते हैं और अपने काम से संदेश देते हैं। तो उन्होंने आज एक पत्र जारी किया, उस पत्र का मजमून सबको पता ही चल ही गया होगा कि 1 तारीख तक जैसे अन्य विभागों को सैलरी मिल जाता है, उसी आपको शिक्षकों को भी सैलरी मिल जाए। इसके लिए क्या क्या करना है वो सारे एसओपी बनाकर उन्होंने जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया है। अब हमें लगता है कि इससे उसकी मनमानी कमेगी। जो मनमानी है सैलरी देने का कि किसी जिला में 8 तारीख को, किसी जिला में 10 तारीख को, किसी जिला में 5 तारीख को, ये जो मनमानी है इस एसओपी से हमें लगता है कि कम उस मनमानी पर चेक लगेगा, चेक बैलेंस होगा। लेकिन ट्रेजरी से जो पेमेंट का जो पुराने शिक्षकों का जो तरीका, हालांकि उसमें भी इसी तरीके से पैसा ट्रेजरी में जाता था, अभी भी ट्रेजरी के माध्यम से ही वेतन भुगतान हो रहा है। लेकिन अन्य विभागों का है कि सीधी प्रक्रिया है, शिक्षकों की प्रक्रिया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के इनवॉइस के आधार पर ट्रेजरी में पैसा पेमेंट होता है। तो उसमें अब पता नहीं विभाग को क्या समस्याएं हैं। अगर वो हो जाए सीधे अन्य, जैसे बिहार के अन्य कर्मचारियों को जैसे सैलरी मिलता है, अगर उस तरीके की व्यवस्था हो जाए तो एब्सेंटी को लेकर हमें लगता है कि परेशानी होती है। वहाँ तो एक कार्यालय है, तुरंत एब्सेंटी चला जाता होगा, क्या है नहीं है वो सारी व्यवस्थित रहती है। इस शिक्षक के मामले में थोड़ी मुश्किल तो है, संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए लगता है कि वो प्रक्रिया चलेगी। लेकिन 1 तारीख तक पेमेंट हो जाए ये बड़ी बात होगी। चलिए अब सबसे जो मुख्य चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र। हेड टीचर बने उनको भी ट्रांसफ़र चाहिए, जो पहले से जिला हैं उनको भी ट्रांसफ़र चाहिए, जो बचे हुए हैं उनको फिर म्यूचुअल चाहिए। पर किसी तरीके से हमें ट्रांसफ़र चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार में हो सके घर के आसपास पहुंच जाए, इसकी कोई जुगत में लगे रहते हैं मास्टर साहब। तब देखिए मास्टर साहब को बाकी तो चीज़ें जो हैं सब अपने जगह पर हैं। अब जैसे हेड टीचर का क्या हुआ कि पहली बार रैंडमाइजेशन हुआ, किसी को अपने ज़िला में नहीं हुआ, बाहर जिला हुआ तो ज्वाइन नहीं किए, फिर उनसे मांगा गया है। अब उन लोगों को मांगा गया है तो अभी तक उन लोगों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। लगभग हाई स्कूल में 1200 और बाकी कुल कहिए तो लगभग 7000 के करीब ऐसे शिक्षक हैं। अब उन शिक्षकों का भी यही फ़ोन कॉल आता है, सर मेरा कब होगा। मतलब ट्रांसफ़र 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 ट्रांसफ़र। इसके अलावा हमें लगता है कि शिक्षकों के बीच आज भी दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, बस ट्रांसफ़र। किसी तरीके से घर के आसपास हम पहुंच जाएं, और घर के आसपास पहुंचने का जो दलील है उस दलील को तो भाई हम कुछ कह ही नहीं सकते। सरकार की मर्जी, जो उन्होंने किया है सो भुगत भी रहे हैं। सारे स्कूल, मैक्सिमम स्कूल जो ग्रामीण इलाके में स्कूल थे, फिर से शिक्षक विहीन हो गए हैं।
जहाँ छात्र है वहाँ शिक्षक नहीं, जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र नहीं। कई स्कूल तो ऐसे हैं कि एक एक विषय के 3-3 टीचर हैं, और कुछ स्कूल ऐसा है जहाँ शिक्षक ही नहीं है। तो ये सब चलता रहेगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, चल रहा है। भगवान मालिक है, शिक्षा व्यवस्था कोई देखने वाला थोड़ी है। तो ज़रा सुन लीजिए ना, शिक्षक लोग हमको भेजे हैं मैसेज, वीडियो बनाकर भेजे हैं कि सर मेरी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचा दीजिए। तो लीजिए, हम डायरेक्टे आपका बाइट चला के सरकार तक पहुंचा देते हैं कि सरकार, हजूर माए बाप देखिए आपके शिक्षक क्या चाहते हैं, सुनिए, और कुछ अगर आपसे हो सके तो कीजिए। पढ़ने पढ़ाने वाली बात तो अब करना ही बेकार है। अब स्कूल में बस इतना ही रह गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होकर किसी तरीके से हम आ जाएँ, और उसके बाद जिस तरीके से शिक्षा कोष में खेल हो रहा है, सामने आ ही रहा है, वो भी बातें सामने आ गई हैं कि शिक्षा, जो लोग आए हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो नए गए हैं वो किस पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं। मतलब बस पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। मतलब शिक्षकों के बीच पढ़ाई को लेकर क्या होना चाहिए, पढ़ाई कैसे, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बेहतर रिजल्ट कैसे दिया जाए, कोई मतलब नहीं। तो ज़रा सुन लीजिए, इनकी व्यथा भी ज़रा सुन लीजिए, और हजूर सरकार अगर हो सके तो इन लोगों को कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों के ट्रांसफ़र के अलावा और कोई वास्ता नहीं है। और सवाल है कि जो जिला के अंदर हैं उनको तो इस वजह से वो नहीं मिला परफॉर्मेंस। हालांकि दूसरे जिला वाला जो कम मार्क्स वाले थे आके अगल बगल घर के पास आ गए हैं, तो इनको अपनी पीड़ा है। इनका भी कहना सही है कि भाई जब हम जिला में 70 किलोमीटर दूर है तो हमें 7 किलोमीटर क्यों नहीं देना चाहिए। 700 किलोमीटर वाला 3 किलोमीटर पर चलाया। तो सबकी अपनी अपनी व्यथा है, अपनी अपनी पीड़ा है, इसलिए ज़रा सुन लीजिए शिक्षक गण क्या कह रहे हैं। हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं सेम जिला स्थानांतरण के विषय में। हम सभी आज इस स्थानांतरण को लेकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब स्थानांतरण आया तो हमारे अंदर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हम भी अपने घर के समीप आ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश सब क्रमानुसार होते गया, परंतु सेम जिला स्थानांतरण आकर रुक गई, जिसमें हम सभी सबसे बड़े जिला भी होकर, जिसकी जिला मुख्यालय से लगभग लंबाई 120-130 किलोमीटर है। और मैं अपनी बात कहूं तो मैं प्रतिदिन 110 से 15 किलोमीटर की यात्रा तय करता हूं, जिसमें 4 जगह मुझे अलग अलग जगह से वाहन पकड़ना पड़ता है। 4 रेलवे गुमती पार करना पड़ता है। उसके बावजूद इस दुर्गम यात्रा, कष्टप्रद यात्रा को करते हुए मैं अपने विद्यालय प्रतिदिन करता हूं, और उसके बावजूद भी प्रतिदिन समयानुसार 14 घंटा लग जाते हैं एक शिक्षक की साधारणतः नौकरी करने के लिए, जिसमें मैं इकलौता संतान होने के नाते मैं पारिवारिक जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाता हूं, और न अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पूर्ण रूप से एक शिक्षक के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी भी पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं अपने राज्य के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी से, श्री ACS वी राजेंद्र सर से हम सभी निवेदन कर रहे हैं कि हम सभी सेम जिला के जो भी स्थानांतरण चाहते हैं शिक्षक, उनके ऊपर भी गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारे स्थानांतरण भी यथाशीघ्र किया जाए। हम सभी को आवेदन किए हुए लगभग 1 वर्ष हो गए। हम सभी आज तक इंतज़ार ही कर रहे हैं कि अब हमारी बारी आ जाए, अब हमारी बारी आ जाए, अब हमारी बारी आ जाए, लेकिन पता नहीं यह बारी हमारी कब आए। आज किस चीज़ की बैठक थी, अपना परिचय देते हुए, किस पद पे हैं और क्या नाम है, किस बैनर तले यह बैठक रखी गई है, परिचय देते हुए इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बताया जाए। हाँ सर, मेरा शुभ नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं गृह जिले नालंदा से आता हूँ।
मैं पिछले 17 वर्ष तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड स्तरीय राजकीयकृत उच्च विद्यालय सोराडी में नियोजित और विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्य किया। 21 जुलाई 2025 को मैं प्रधानाध्यापक पद पर पदस्थापित हुआ। पटना जिला के पालीगंज उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरा खानपुरा में। नीतीश कुमार जी जब हमें प्रधानाध्यापक बनाए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई और इस खुशी में हम उनको बधाई देते हुए कहना चाहते हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी फुल मेजोरिटी में आए हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके लिए हम एक पंक्ति बोलना चाहेंगे कि जाति न पूछो नीतीश की, पूछ लो इनके काम। इन्होंने इतने काम किए हैं भैया, जग में हुआ है बड़ा नाम। नीतीश बाबू, आगे आप जो एम लिए हैं कि 50 लाख को रोजगार देंगे, 50 लाख को नौकरी देंगे, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगारी दूर करेंगे, तो आपको ये लक्ष्य प्राप्ति करने से पहले विद्यालयी शिक्षा को सुदृढ़ करना पड़ेगा। हम लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। हम नवनियुक्त प्रधानाध्यापक जो 5700 हजारों में लाखों में छन कर आए हैं, उन्हें आप सम्मान दीजिए, पद की गरिमा को समझिए। हमारा जो आप पदस्थापन करवा दिए रेडमाइजेशन से इधर से उधर, तो हम लोग अपने कार्य कौशल में दक्षता नहीं दिखा पा रहे हैं। हमें आप वापस गृह जिला लाइए और राजकीयकृत बुनियादी प्रोजेक्ट जो भी विद्यालय है आपका बिहार शिक्षा परियोजना का, जो कि आपके नाक के नीचे है और हमें आप पैर के अंगुली के पास भेज कर रखे हुए हैं, ये शोभा नहीं दे रही है। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, आप विकास के किसी भी आयाम को नहीं छू पाइएगा। और आपके विकास में बढ़ चढ़कर कोई साथ देगा तो वो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक जिनके अंदर CRC आता है, जिनके अंदर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक वाले शिक्षण कौशल का विकास आता है, वो लोग जब तक नहीं खुश होंगे, जब तक वो लोग के पेट नहीं भरेंगे, सम्मान नहीं मिलेगा, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाइएगा। कहा भी जाता है शिक्षक जब तक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। आप हमें पद दिए हैं तो पैसा भी दीजिए, पावर भी दीजिए, सम्मान भी दीजिए। धन्यवाद। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं सेम जिला के अंदर ट्रांसफ़र के विषय पे चर्चा करने के लिए। हम सभी क्वालिफाई होकर के, BPSC क्वालिफाई होकर के और अपने ज़िले में आए अपने मेरिट के हिसाब से, परंतु अपने ज़िले में रहते हुए भी यहाँ पे शिक्षक 40 से लेकर 120 किलोमीटर का सफ़र रोज़ तय कर रहे हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की नीति आई ट्रांसफ़र की, जिसमें पहले अंतर जिला वालों को मौका दिया गया, जबकि वो उन्हें अंतर जिला इसलिए भेजा गया ताकि वो मेरिट में नहीं थे। लेकिन इस ट्रांसफ़र पे हमारा भी अधिकार बनता है, हमारा भी हक बनता है। हम भी मजबूर हैं। सरकार से हमारी यही गुहार है, विनती है कि कृपया हम लोगों का भी ट्रांसफ़र अपने ज़िले के अंदर में किया जाए, क्योंकि 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ये भी कोई कम दूरी नहीं होती है। हमारे सभी साथी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं।